अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। स्टूडेंट्स, फिज़िक्स 9th क्लास मॉडल पेपर है 2021 से 2022 का जो सेशन था ये मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दिया है ताकि आप इसे अच्छी तरह से देख लें। तो इसे देख लें। फर्स्ट टर्म का पेपर ऐसा आता है, यानी कि 2021 से 22 का जो साल था, जो उसमें बच्चों के जो मॉडल पेपर यानी कि जो स्कूल वाले जो उनको पेपर देते हैं फर्स्ट टर्म में सॉल्व करने के लिए, उसमें से फ़िज़िक्स का पेपर मेरे पास है। मेरे पास बाकी भी पेपर हैं, वो मैं अलग अलग डालूँगी। तो आप लोगों की आसानी के लिए, नए आने वाले स्टूडेंट्स की, मैंने ये वाला पेपर आप लोगों के लिए निकाला है। तो इसमें सबसे पहले ना ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, कटिंग एंड ओवर राइटिंग इज़ नॉट अलाउड। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहली लाइन ये लिखी होती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बच्चा ना तो कटिंग करे ना ही उसके ऊपर काट के लिखे, ठीक है, वो नहीं एक्सेप्ट होता। तो आपने बहुत साफ सुथरा और बहुत सोच समझ के ऑप्शंस को टिक करना है। यहाँ पे एक सबसे पहली ऑप्शन है, द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 3/4 पाई आर। 3/4 पाई आर स्क्वायर, 3/4 पाई आर क्यूब, यानी कि ऊपर 3 है। डी ऑप्शन आपकी आ जाती है 4/3 पाई आर। तो ये जो सवाल था ना, ये कभी भी फिज़िक्स के क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत कम होता है कि आपकी बुक से डायरेक्ट उसी तरह उठा के पूछे जाएं। ये बदल के दिए जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन जब बच्चों को आया था तो उनको ये वाले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में बहुत प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि उन्होंने ये इस तरह से बुक में नहीं किया हुआ था। तो 4/3 पाई आर, डी ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। The formula of density is mass volume, volume mass, weight volume, length volume। तो इसमें A ऑप्शन जो है ना, वो mass volume, ये डेंसिटी का फार्मूला होता है, ठीक है। Laws of motion was presented by Einstein, Newton और Galileo, Archimedes। इनमें न्यूटन जो था ना, लॉ ऑफ मोशन इसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो आप बी ऑप्शन टिक करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम, डाइंस, न्यूटन, पॉन्ड। तो ये भी न्यूटन आएगा। व्हेन अ फोर्स ऑफ, यानी कि सी ऑप्शन आप इसमें टिक करेंगे। व्हेन अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विल बी 16 ms-2, 4 ms-2, 0.4 मीटर पर सेकेंड ms से मुराद है -2, 160 ms-2, डी ऑप्शन। तो इसमें आपकी जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, 4 ms-2, यानी 4 मीटर पर स्क्वायर -2। लॉ ऑफ इनर्शिया इज एक्चुअली द डैश लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नन ऑफ दीज में से फर्स्ट है ये। 10 के ऊपर 6 है, स्टैंड्स फॉर माइक्रो, पिको, नैनो। तो ये मेगा है इसका आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है। स्पीड इज अ डैश क्वांटिटी, वेक्टर, स्केलर, बोथ, नन ऑफ दीज। तो स्पीड हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूँ कि आपकी बुक में जो चैप्टर 3 है डायनेमिक्स, उसका पेज नंबर 60 आपकी बुक का जो है, उसमें से बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस लिए हुए हैं जो कि मैंने इसमें चेक किया है। फिर इसके अलावा 75, 76, 74 पेज में से शॉर्ट बहुत आए हुए हैं, ठीक है। तो आपका यूनिट 3 इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। जब भी ये पेपर हुए थे स्कूल में तो उन्होंने इसमें ये वाले क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। तो आपने इसको, जब पहली बार आपके अभी जाएंगे आप लोग, तो आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे फर्स्ट टर्म के, उसमें ये आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर हम आ जाते हैं, द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय अ हेड टू टेल रूल आर 2, 4, 3 या फिर एनी नंबर। तो इसमें एनी नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, एक ऑप्शन यहाँ पे मुझसे रह गई है, वो है ऑप्शन, द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट शोज इट्स। ये मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड या डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। 2 इक्वल बट पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस, ठीक है। अ टॉर्क, अ कपल, इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है।
तो इनमें अ कपल, ये भी मैंने ढूंढ के निकाला है, ये चैप्टर नंबर 11 चैप्टर 4 सॉरी, इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। साइन थीटा सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी पेज के, इसमें इन्होंने ऑप्शन दी हुई है। क्वेश्चन इसका था साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस नन ऑफ दीज। तो इसमें ए ऑप्शन आप टिक करेंगे, ये सही ऑप्शन है इसकी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये आपको मैंने फिज़िक्स का फर्स्ट टर्म का जो 2021 से 22 की टर्म में पेपर आया था स्कूल में, वो उसको मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पे, यानी कि अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन। इसका पोर्शन जो नेक्स्ट आ रहा है उसमें आंसर शुड नॉट एक्सीड 3 to 4 लाइन्स। तो उन्होंने पहले ही आपको कह दिया 3 से 4 लाइनों से ऊपर आपने इसका जवाब नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है स्ट्रेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये आपका पेज नंबर 60 पे मौजूद है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये पेज नंबर 74 से लेके 75 पे इसकी डेफिनेशन है। इच शॉर्ट में 3-4 लाइन से ऊपर आप नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। तो इसमें कितने क्वेश्चन ये देते हैं, ये 8 सवाल आपको दे रहे हैं, इसमें से आपने कितने सॉल्व करने हैं, 8 में से आपने इसमें से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी 2 की आपको एक्स्ट्रा चॉइस होती है इसमें। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आंसर शुड नॉट बी एक्सीड 3 to 4 लाइन्स। तो नेक्स्ट सेक्शन जो आ रहा है सेक्शन सी लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसमें एक क्वेश्चन आपका जो होता है ना 3 मार्क्स का होता है, उसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये जो आपका लिखा हुआ है ना 6 × 3, इतनी तो प्रैक्टिस आपको 8th के बाद हो चुकी होगी। इसका मतलब ये होता है कि इसमें से अगर ऊपर वाले में जैसे 3 नंबर का एक था शॉर्ट और आपने 6 हल किए, तो टोटल मिलके 18 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स जो हैं वो 18 है, और नेक्स्ट वाले के टोटल 15 है, और हर एक उसमें से सेक्शन सी में से 3 नंबर का है, ठीक है। तो 3 नंबर के सवाल में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग लिखनी, ये फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टू दी पॉइंट आपने बुक में से यहाँ पे डेफिनेशंस पूछी गई हैं और वही उठा के आपने लिखनी है। इनको आपको अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा, और फिज़िक्स में सवाल बहुत घुमा फिरा के दिए जाते हैं, बात वही होती है, लेकिन ऐसे तरीके से पूछी जाती है कि बच्चे थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उसको करते हुए, जिन्होंने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस नहीं की होती। तो इसके लिए आपको मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी होगी, उसमें मैंने एक मॉडल पेपर आपको ये दे दिया है, ठीक है। सेक्शन सी की तरफ आते हैं, उसमें क्या क्या पूछ रहे हैं ये। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इज वेलोसिटी टाइम ग्राफिंग आ स्ट्रेट लाइन, इफ़ येस देन व्हाट इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम इट, ठीक है। और 3 नंबर पे है अ क्रिकेट बॉल हिट वेलोसिटी upwards and returns to ground 6 later, calculate maximum height reached by the ball and initial velocity of the ball, ठीक है। ये आपको सारी इसकी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी एक्सरसाइजेस में से, अगर ना मिलें तो ये ज़रूर अंदर दी होती है इन्होंने। कैन एज मूविंग बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन, मैं साथ साथ आपको एक एक पेज के हिसाब से पढ़ाती जा रही हूँ फिज़िक्स, लेकिन अभी मैं यहाँ तक नहीं पहुँची हूँ, तो ये पेपर मेरे हाथ लगा था तो मैं सोच रही थी कि आपको ये पेपर करवा दूँ सॉल्व। 4 नंबर पे हमारे पास यहाँ पे है वाई साइकिलिस्ट बेंड हिमसेल्फ, यानी बेंड करना होता है ना कि घुमाना अपने आप को, टुवर्ड्स द मोड़ना, यानी कि टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द कर्व्ड पाथ, ठीक है। कर्व्ड पाथ जो होता है, मुड़ा हुआ जो रास्ता होता है, उसकी इनर साइड में अपने आप को क्यों मोड़ लेते हैं, ठीक है। वाइल टेकिंग अ टर्न विद हाई स्पीड, ठीक है। और तेज़ स्पीड के साथ टर्न क्यों लेते हैं, जब वो तेज़ स्पीड के साथ टर्न ले रहे होते हैं तो वो क्यों अपने आप को बेंड कर लेते हैं, यानी कि क्या ट्रिक होती है इसमें और क्या रीज़न क्या होती है इसकी, ठीक है। डिफाइन कपल एंड टॉर्क, कपल और टॉर्क ये 2 टर्म्स हैं आपकी, ये इनके बारे में आपने लिखना है, और ये इन्होंने ऑप्शन आपको बताई हुई है कि 3 to 4 लाइन से ऊपर आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड और बेस क्वांटिटीज़ का डिफरेंस तो मैंने भी अभी तक बहुत ज़्यादा आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे दे दिए हैं, तो आपको मेरे चैनल से ये भी आसानी से मिल जाएंगे। तो अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, इसमें बेटा डी पोर्शन है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। असल में आपके लॉन्ग क्वेश्चन जिसे आप कहते हैं वो ये हैं, बाज़ औक़ात ये लोग सेक्शन हटा देते हैं, इसके 15 में से 11 आपने सॉल्व करने होते हैं शॉर्ट, ठीक है। अब लॉन्ग की तरफ आते हैं, तो लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है,
एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड इट्स टाइप। ठीक है, ये इसका ए पार्ट है। लॉन्ग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, यहाँ पे 10 आप देख रहे होंगे, यानी कि 20, एक इसका 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके टोटल जो होते हैं ना, इसके मार्क्स इन्होंने इस हिसाब से रखे होते हैं। ठीक है, 2 अटैम्प्ट करने आपने तो 10 मार्क्स का एक होगा, जिसमें से एक पार्ट उसका 6 मार्क्स का होगा, दूसरा 4 मार्क्स का होगा। इस तरह से ये इन्होंने एक हिसाब रखा हुआ है इसका। टोटल आपके इस पोर्शन के लॉन्ग क्वेश्चन हल करने के बाद आपके जो मार्क्स बनेंगे वो 20 बनेंगे। ठीक है, और इसके 2 पार्ट आपको हल करने होते हैं, ए और बी पार्ट। ठीक है, 2 meshes of 4 kg and 6 kg are attached to the ends of an inextensible string which passes over a frictionless pulley. Such friction कहते हैं रगड़ को। ठीक है, रगड़ पैदा करने वाली चीज़ जो प्लेन नहीं होती। पुली सच दैट mass 6 kg is moving over a frictionless horizontal surface and the mass 4 kg is moving vertically downwards. Find the acceleration in the system and tension in the string. बेटा ये मेरा मकसद आप लोगों को बताने का ये है कि पेपर ऐसे आता है। ठीक है, क्योंकि जब वेरी फर्स्ट टाइम बच्चों ने पेपर देना होता है तो वो थोड़े से घबराते हैं कि ये पेपर कैसे आएंगे। तो ये इसी टाइप के पेपर आते हैं, इस तरह से आप इसको देख लें। मॉडल पेपर है आपके लिए एक। व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ मास, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट्स एंड रोटेशन। सेंटर ऑफ मास पूछ रहे हैं ये। इसमें बी पार्ट है, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन, फाइंड द फोर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट सबसे आखिरी जो क्वेश्चन है इसमें 6 नंबर दिया हुआ है, हाउ कैन यू प्रूव द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, डिफाइन फ्रिक्शन एंड गिव इट्स काजेज। सबसे आखिरी इसका बी पार्ट है कि फ्रिक्शन को डिफाइन करें और इसके काजेज भी डिफाइन करें। ठीक है, ये सब तो आप साथ साथ जो याद करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस होती जाएगी, लेकिन आपको अलग से इसके मॉडल पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये आपको मॉडल पेपर दिया है।